शौचालय ठीक नहीं करवा सकता। प्रेग्नेंट लेडीज है, पूरा लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में परसों खुद दौरे पे गई हूँ, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में लेडीज के उसमें शौचालय में बच्चा हुआ पड़ा, मैडम है पेप्सी पी रही थी। क्या हो रहा है? ये हमारे देश की भलाई है? तुम जाके देखो बड़े बड़े हॉस्पिटल में तुम पानी नहीं पी सकते, उसमें हमारे घर की बहू बेटी सड़ रही है, कोई इंजेक्शन नहीं दे सकता, 1 मिनट पेट फाड़ के बच्चा बाहर निकाल देंगी। जो बच्चा होने वाला 3 घंटे बाद, उसको 3 घंटे पहले पैदा कर रही है। भाई बच्चे की आयु खत्म हो या उनके माँ बाप की हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर सरकार मदद करती, सरकार ही नहीं कर पाई, एक बाप बच्चे की मदद नहीं कर पाया तो पड़ोसी मदद कैसे कर देगा? जो बाप हमारा पीएम मोदी है, उसको तरस नहीं आया कि गरीबों को मैं कैसे भगा रहा हूँ। उनको रोडन से निकाल के किसी को लेकर 1 किलोमीटर, भैया यहाँ इतना किराया भर दो तो आगे जाए। अरे तेरी औकात ही नहीं थी तो क्यों लेके गए? इन लोगों को जरा सी बच्चियों, हमने खुद देखा है, एक लेडीज के खुद बच्चा, रेहड़ी पटरी से जो लेडीज गई उसका रास्ते में बच्चा हुआ। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ये लोग करते हैं। एक बात बताओ, जो मुसलमान डिलीवरी कर रहा है भरे रोड में, क्या हमने देखा? हम लोगों ने किसी ने देखा कि वहां पे बीजेपी का नेता आके उसकी डिलीवरी करी? वो एक मुसलमान का बंदा था जिसने डिलीवरी करी हिंदू लेडीज की, कोई नहीं है उसको कपड़ा पहराया, मुसलमान के लड़के ने। रेहड़ी पटरी को बर्बाद कर दिया पूरे नवेड़ा में। अब इन लोगों के लिए इतनी भी नहीं, जो हमारा पैसा हमें लौटाते थे, इन लोगों ने तो हमसे 14 हजार रुपए, हमारे जितने भी मजदूर थे और हमसे लिया है। मंदिर का जो तिजोरा होता है वो कब खुलता है? वो मजदूर के गरीबी के लिए खुलता है। मगर इन लोगों ने अपने मंदिर मस्जिद का कोई हमारे लिए कुछ नहीं खोला। अरे हमारी जमा पूंजी हम पे ही दे देते तो आज हम लोग बेरोजगार नहीं होते। मेरा नाम पूनम देवी, सीटू की जिला उपाध्यक्ष, रेहड़ी पटरी। हमारे नवेड़ा की जो स्थिति है सबसे बदतर है। जितने भी मजदूर यहाँ पे अपनी आशा लेके आए हैं, जो 20-20 साल पुराने मजदूर यहाँ पे आए हुए थे, आज वो इतनी बेरहमी से यहाँ से राजनीति नेताओं ने भगाया। उनको नहीं पता था कि ऐसा भी होना है। अगर लॉकडाउन ही ने ऐसे करना था, आज इतनी बड़ी बीमारी फैल रही है, अब इन्हें कुछ नहीं दिख रहा। जब लोग भाग चुके हैं, जब चले गए, जब इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, जब लोग रह रहे थे, इन लोगों को 1 किलो अनाज भी ये लोग नहीं दे पाए। इन लोगों ने बार बार इन लोगों से तुम्हें राशन देंगे, तुम्हें खाने। अरे भाई एक बार बताओ, 20 करोड़ रुपया रेहड़ी पटरी वालों को आए, कहाँ गया वो रेहड़ी पटरी का पैसा? किसी के अकाउंट में, किसी के 1000 रुपए की डिमांड थी, कोई 1000 रुपए नहीं आए। 10,000 लोन पास की बात है, कहाँ गया वो सरकार का पैसा जो हमारे मजदूरों के पास है? इन लोगों को कुछ नहीं दिया। हर बंदा यहाँ जो अपना घर बसा के 20 साल से बैठा था, मकान वालों ने उन्हें धक्के मार भाई मकान वाले क्यों नहीं भगाएंगे? जो अपनी जमा पूंजी पे किसी को किराए पे रखता है, वो 1 महीने का वो करता, 2 महीने का करता, वो ये तो नहीं है कि 6 महीने उनको फ्री रखेगा। तो भाई मेरे जो अब की बार सीन हुआ, ये नहीं, हमें बीमारी से कोई डर नहीं लगता, हमें ये ढाटों से कोई डर नहीं लगता। हम ढाटे लगाते सिर्फ इसलिए कि पुलिस वाले हमसे पैसे लेते हैं। हमें बीमारी से बचना है, हमारे ढाटों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे सब जितने भी प्रवासी मजदूर है, रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, सबका एक ही कहना है, अगर वो कहीं कोने पे एक थैला लेके जामुन, थोड़ी सी जामुन पेड़ पे से ला के बांट के अपने बच्चों का खर्चा पानी चला रहा है, तो उसमें भी आके पुलिस वाला फटते से कहेगा 1000 रुपए दे दे। भाई कहाँ से वो 1000 रुपए दे देगा? जो बंदा आज अपने बच्चों को नवेड़ा में या हमारे यहाँ पे नहीं रख पाया, वो बंदा कैसे ले उसको 1000 रुपए दे देगा? अगर नहीं देगा तो उसको मारेंगे, पीटेंगे, थाने में बंद कर देंगे। थाने में बंद करने के बाद उसकी ऐसी बोलती हो जाएगी, वो दूसरे दिन थैला उठाएगा और चलता बनेगा। फिर बेचारे हम लोगों से कहेंगे भाई हम करें क्या? भाई हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारी आवाज भाई उठाने नहीं दे रहे। जब भी हम कुछ करने की सोचते हैं, धमदेसी 144 धारा, एक बात बताइए आप, 144 धारा को कब खत्म करेंगे? भाई हमारी आवाज जो अंधी सरकार हुई बैठी है, हम ढाना चाहते हैं उस रेहड़ी पटरी में, क्योंकि 20,000 आदमी हमारा गया है नवेड़ा से, हमारा 20,000 आदमी गया है। हम ना तो कोई राशन बटा, एक हम खिचड़ी खाते। मैं खुद एक बात बताना चाहती हूँ आपको, मेरा पूरे दिन का खर्चा 1 किलो खाने का है। अगर हम 250 रुपए 250 ग्राम खाना तो मेरे पेट में दे, क्या मेरी भूख मिट जाएगी? मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरा परिवार कहाँ जाएगा? तो इन लोगों ने कोई भी कहीं का ये बड़ी मीडिया बना दी, ये बना दी, राशन दे रहे 1 किलो। अरे भाई एक बात
बताओ सीटू वालों ने, हमारे अन्य संगठन जो भी है सबने खुल के मदद करी, मगर कहाँ गई तुम्हारी राजनीति सरकार जिन्होंने राशन दिए? कहाँ गई? कोई राशन नहीं दिया उन्होंने, कोई कुछ नहीं दिया। हमसे आके बात करें, हम उस बात का जवाब देंगे। कोई रेहड़ी पटरी पे कोई पैसा नहीं आया। हमारी जो सीओ मैडम है, रेहड़ी पटरी पे सबसे ज्यादा आतंक नवेड़ा में, हमारे नवेड़ा के अंदर आया। किसी को अभी तक अनुमति नहीं दे रही है कि जाके अपनी रेहड़ी पटरी लगा लो। भाई क्यों नहीं? जब तुमने बड़े बड़े मॉल खोलने की अनुमति दे रही, सब जगह की अनुमति, रेहड़ी पटरी की अनुमति क्यों नहीं दे रही हो? इनको रेहड़ी पटरी की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि देखो जो गया है वो लौटेगा भी। और हम पूरा ये सहयोग करते हैं कि सरकार को अपना बहुत जल्दी ये फैसला लेना चाहिए। जो प्रवासी मजदूर कहीं भी गया उसको उसकी जगह पे भेजो और उसका जो भी हिसाब है उसको करो। और नहीं भाई, हम एक बात कहना चाहते हैं, गरीब लोगों को, सरकार को अब डर के रहना चाहिए, क्योंकि जब गरीब की आंख में आंसू आता है, कोई बीजेपी, कोई संसद, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वो जब रोता है ना तो ऐसी आग लगाएगा नवेड़ा के अंदर। रेहड़ी पटरी पे दोबारा से लेके आने पड़ेंगे जितने भी हमारे मजदूर गए, और जैसे रो के गए उन्हें हंस के लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदे की, हर छोटी बच्ची की आंखों में आंसू है। हमने देखा रेल की पटरियों पे बच्चियां जा रही थी। अरे भाई क्या कसूर था? ये कसूर था कि उन्होंने आस लगाई कि हमारा बाप, हमारी माँ हमें शहर लेके जाएगी। अगर उनके गांव में कोई रोजगार होता, कोई अच्छी वो होती तो शहर आते ही क्यों? मगर नहीं, सरकार ने भाई तुम्हारे सामने मीडिया तो देखो आज तक है पूरा बिक चुका है सब जगह को, मगर हम अगर आवाज उठा रहे, हमारी आवाज वहीं जाके ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि हम गरीब के बारे में आवाज उठा रहे हैं। हमारी 20,000 वोट है, बीजेपी की 10% वोट भी नहीं है, मगर वोट हम लोगों की होती है। अब की बार बीजेपी को हम हरा के दिखाएंगे अगर हमारी रेहड़ी पटरी जिंदाबाद पे नहीं है। भैया हम लोगों को तुम 20 करोड़ की बात करें, 10,000 का अलाउंसमेंट करो, जो बार बार सीएम मोदी, तुम अभी थोड़ी देर पहले हमारी मैडम जी से कहा था कि भाई थाली बजी। ये भाई एक बात बताओ, उन्होंने तो एक सर्वे करा था, भाई इतनी मैं जनता को गिनना चाहता हूँ, मेरी जनता कितनी है भाई, हमने उसका सहयोग करा। 20 करोड़ में 20,000 भी दे देता ना तो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने तो हमें 1 रुपया नहीं दिया, और किसको दिया, कहाँ दिया, हमें जाके बात करें। हम बात करें, किसी को कोई पैसा नहीं दिया। मेरे भाइयों, तुम लोगों को गुमराह करा जा रहा, सभी जितने प्रवासी मजदूर हैं सबको गुमराह कराया जा रहा। सारा पैसा बीजेपी के अकाउंट में। अगर अकाउंट वाली बात नहीं आती तो पहले सीएम मोदी का एक अकाउंट था। ये बीमारी जब हमारे घर में खाने के लिए राशन नहीं था तो पीएम मोदी ने दूसरा अकाउंट खुलवा दिया था। क्यों इस अकाउंट में पैसे डालिए। अगर हमारे भारत के अंदर इतना पैसा था, अगर हमें 20-20 हजार रुपए भी देते तो हम भूखे नहीं मरते। खाने बांटने वाले वो भाई हमारे होते हैं जो खाना बांटने, उनको उस बीमारी में क्यों डाला? उनको घर बैठाते, लॉकडाउन का पूरा पालन करके चलते, मगर नहीं करा उन्होंने। वो कहते पहले उसमें तीसरे उसमें उन्होंने बोला कि मैं तीसरे लॉकडाउन में उन्होंने बोला मैं जैसे 500 रुपए भेज सकता हूँ ना तो वैसी मैं 10,000 भी डाल सकता हूँ। भाई कहाँ डाला वो? कोई पैसा नहीं डाला। सीएम मोदी के पास सारे हमारे अकाउंट पहुंच चुके हैं। अगर पीएम मोदी अगर वो डालने वाले होते तो पैसा हमारा अब तक आ चुका। भैया आज जो तुम देख रहे हो रोड बन रहे हैं, तुम्हें रोडों की सफाई दिख रही है? नवेड़ा में रोड बन रहे, वही रोड के कोने में कोई चाय लगाती थी, अपना रोजगार करती थी। आज ना तो वहाँ कोई चाय बिक रही है ना कुछ। पार्किंग की एक बड़ी गाड़ी ओडी आके खड़ी हो जाती है, वहाँ चाय की दुकान के लिए तो विरोध हो रहा है, चाय की दुकान नहीं लगी। अगर किसी की ओडी या फॉर्च्यूनर गाड़ी बीजेपी की किसी संसद के आगे लग जाती है उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो भाई मेरे कोई पैसा नहीं आया। इस पे हम बारों बार, अगर हमारी देखो बहुत जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो हम बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि मोदी सरकार जो वो गरीब विरोधी सरकार? हाँ जी, पूरी ये लगना नहीं है, ये गरीबों को दिखा, ये हम नहीं बोल रहे, ये गरीबों के आंसू दिखे, हर इंसान को दिखा है इस बार। मगर सरकार ने बीमारी की, तुम बताओ टेस्टिंग जो फ्री होती है, भाई कौन सा कहता नहीं फ्री होती? सरकारी अस्पतालों में किसी में अरे भैया फुल पैसा लिया इन लोगों ने, किसी का कोई फ्री नहीं हो रहा है। ये सब गुमराह वाली बात है। जो शौचालय ठीक नहीं करवा सकता, प्रेग्नेंट लेडी से पूरा लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में, परसों खुद दौरे पे गई हूँ, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में लेडीज के उसमें शौचालय में बच्चा हुआ पड़ा, मैडम पेप्सी पी रही थी। क्या हो रहा है? ये हमारे देश की भलाई है। तुम जाके देखो बड़े बड़े हॉस्पिटल में तुम पानी नहीं पी सकते, उसमें हमारे घर की बहू बेटी सड़ रही है, कोई इंजेक्शन नहीं दे सकता। 1 मिनट पेट फाड़ के बच्चा बाहर निकाल देंगी। जो बच्चा होने वाला 3 घंटे बाद, उसको 3 घंटे पहले पैदा कर रही है। भाई बच्चे की आयु खत्म हो या उनके माँ बाप की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पीएम मोदी को वो चीज नहीं थी, क्योंकि अंदरूनी चीज है, वो अंदर की चीज है। उन्हें निकाल के अगर हम नहीं वो हुए
देखो हम तो यही कहना चाहते हैं, हमारे गरीबों के लिए कुछ नहीं करा सरकार ने, बिल्कुल सरकार ने हाथ खड़े करे, कुछ नहीं करा। हमसे जितनी भी मदद बनी, हमारे जितने संगठन ने मदद करी है, कोई संगठन नवेड़ा में सामने नहीं आया जितनी संगठन ने हमारे ने मदद करी, और हम करेंगे, हर हाल में करेंगे। हम परवाइश मजदूर के लिए बने, हम वैसे ही उनका वो करेंगे और आने पर उनका पूरा स्वागत करेंगे, और दिल से कहते हैं कि जैसे लोग गए वैसे हमारे आके अपने नवेड़ा को बसाए।